नमस्ते, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा। आज आपको जो है माथा में होने वाले दर्द, इसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा है कि माथे के दर्द को हम लोग जनरली दो तरह से देखते हैं। एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि माथा दर्द देखिए आइंदा सबको किसी न किसी समय होता रहता है। जैसे किसी बुखार हो गया, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, या पेट खराब हुआ हो, पेशाब का इन्फेक्शन हो, किसी भी कारण से अगर आपको बुखार आता है तो आपका या मगज के अंदर ही कोई तकलीफ हो गई, जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस है, इस तरह की यानी मगज के कोई भाग में अगर सूजन आ जाए तो भी आपको माथा का दर्द हो सकता है। या कभी कभी ब्लड के अंदर कोई चीज़ इन्फेक्शन लग गया, वायरल इन्फेक्शन है, या मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो भी आपको माथा का दर्द होता है। इसको तो ये तो सबको पता है कि भाई अगर बुखार आया है तो माथा दर्द होगा, हो सकता है, सर्दी खांसी में भी हो जाता है माथा दर्द। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि आपको कोई ब्रेन के पार्ट में कोई स्वेलिंग नहीं है, ब्लड के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो भी है वो सब नहीं है, फिर भी आपको माथा का दर्द है विदाउट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में जो सूजन के कारण जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसके कारण जो केमिकल निकलता है वो केमिकल अपने आप बिना कारण का, बिना हार्मोनल चेंजेस के कारण निकलने लगता है। तो इस तरह के जो हेडेक होते हैं जनरली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है माइग्रेन, एक होता है टेंशन, तनाव के माथा दर्द, और एक होता है क्लस्टर हेडेक जो बहुत थोड़ा कम है, रेयर है। मोस्ट कॉमन जो है वो आपका माइग्रेन है। तो माइग्रेन के दर्द में अंदर ब्रेन के अंदर ये सच कोई सूजन नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। बस क्या होता है कि उसके अंदर एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जिसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण कुछ कुछ अवसर पर वो जो मगज की जो नस होती है ना वो डायलेट कर जाती है, वैसोडायलेशन कर जाता है। इसके कारण वो वैस्कुलर हेडेक भी उसको अपने भाषा में बोलते हैं, क्योंकि खून की नली जो अंदर मगज के अंदर जो बह रही है ना वो चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपको ठनका जैसा ठक 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 हेडेक होगा। तो इसको पहचानने का एक कारण ये है दोस्तों कि माइग्रेन अगर हो रहा है तो एक साइड ही माइग्रेन होगा, कभी राइट साइड होगा, कभी लेफ्ट साइड होगा, कभी एक साइड ही होगा, और एपिसोडिक होगा। ऐसा नहीं है कि ये लगातार होता है। जैसे एक बार अगर हो गया तो हो सकता है कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 मतलब घंटा, यानी 4 दिन तक जा सकता है, 5 दिन भी जा सकता है लगातार, लेकिन ये अबॉर्ट हो जाता है। एक बार बंद हो गया तो फिर हो सकता है आपको सप्ताह में आए, महीने में आए, साल में आए, 6 महीने पर आए, या कोई पार्टिकुलर कंडीशन में आए, गर्मी के दिनों में आए, बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़े तो आए, या हो सकता है मासिक से भी इसका रिलेशन हो, मासिक आए तब नहीं, आप कभी भी तनाव में गए तो आएगा। तो इसके कुछ कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं जिससे बचना है, और इस वीडियो बनाने का यही मेन कारण है कि माइग्रेन में जैसे कि धूप में निकलना, आप धूप में निकल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, छोटे से समय में, बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, शरीर को थका दिए, या मानसिक रूप से आप परेशान हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है, तो ये माइग्रेन जो है बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप कम कर करके अपने माइग्रेन के हेडेक को कम कर सकते हैं। तो माइग्रेन के हेडेक में जनरली दर्द आता है, क्योंकि हम लोग के लिए परेशानी ये है, जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता जिससे कि पता चले कि आपको माइग्रेन है, या कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता जिससे पता चले कि ये माइग्रेन है। ये पूरा टोटली हिस्ट्री पर है, क्लिनिकल है, डॉक्टर के परसेप्शन पर है। आप पेशेंट को कैसे बताते हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर आपसे कैसे हिस्ट्री लेता है, उसके ऊपर ही पूरी इसकी डायग्नोसिस है। बहुत सारे माइग्रेन क्लासिकल होते हैं जिसमें कि चक्कर भी आता है, सुबह सुबह उल्टी भी होता है, बहुत लोग को वोमिटिंग हो भी जाता है, किसी को नॉजिएटिव फीलिंग रहती है, और बहुत बार क्या होता है आँख के सामने ऐसे ऐसे तारे जैसे चमकते हुए दिखते हैं। इसको क्लासिकल माइग्रेन बोलते हैं। कभी कभी ये माइग्रेन इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते, सिंपल हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं बहुत, लेकिन होता यूनिलैटरल है। कभी कभी बायलैटरल हो सकता है। खास करके इसमें हम लोग ध्यान देने की बात ये होती है, कभी कभी डॉक्टर जो मिसकन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पेशेंट को साइनोसाइटिस है और साथ में हेडेक है। अब साइनोसाइटिस लेफ्ट साइड है और माइग्रेन राइट साइड का है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है। डॉक्टर को लगता है यार तो यूनिलैटरल होना चाहिए, बायलैटरल हो रहा है, तो आपको टिपिकल एग्जामिनेशन करने की भी जरूरत है। मैस्ट्राइड को दवाइए, इसको दवाइए, देखिए, यानी हिस्ट्री आप बढ़िया से लेंगे तभी ये चीज़ पता चलेगा। और कभी कभी क्या होता है माइग्रेशन के साथ साथ आपको साइनोसाइटिस आपने पकड़ लिया, एक्सरे करवाया, आपको एयर सेल दिख गया या इन्फ्लामेशन मिल गया आपको लगा साइनोसाइटिस है, दर्द को आपने फुल कॉन्फिडेंस में चालू कर दिया, जबकि साथ में माइग्रेन भी है, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा, पेशेंट परेशान रहता है। वैसे भी दर्दी हमारे पास आते हैं। तो जनरली यूनिलैटरल हेडेक में सबसे पहले हम लोग साइनोसाइटिस, साइनस थ्रोम्बोसिस, बराबर ना, इस तरह का जो भी चीज़ें होती है, और कभी कभी गांठ, ट्यूमर। तो ट्यूमर में भी अर्ली स्टेज में कभी कभी दवा करेगा, श्रिंक कर जाएगा ट्यूमर, प्रेशर कम हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर जैसे
उसका इन्फ्लामेशन हुआ, बढ़ा और एपिसोडिक ट्यूमर, तो वो भी कभी कभी एपिसोडिक बिहेवियर करता है। लेकिन मोस्टली जनरली ट्यूमर का जो हेडेक होता है वो लगातार रहता है, और उसके साथ साथ दूसरे सभी लक्षण प्रेशर हेडेक के आते हैं। खैर अभी उसमें नहीं पढ़ना है। अभी आपको माइग्रेन के जो मैंने बताया लक्षण माइग्रेन के हैं, तो माइग्रेन अगर है तो टोटली आपके डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा, और डॉक्टर को हिस्ट्री देने से ही पता चलेगा। जनरली यूनिलैटरल होता है, पहला बात है एपिसोडिक होता है। तीसरा जो मैंने बोला प्रेसिपिटेटिंग इसके फैक्टर होते हैं कुछ, जैसे मैंने बताया धूप में निकलना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, धूप में ज़्यादा निकलना, थक जाना, गुस्सा करना, इरिटेट रहना, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, इन सबों के कारण भी ये माइग्रेशन जो है बढ़ जाता है। दूसरा जो होता है एक तनाव के हेडेक, टेंशन वाला जो बोलते हैं इसको, जो अक्सर हाँ अभी के ज़माने में पोल्यूशन और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये हेडेक बहुत कॉमन हो गया है। तो तनाव के हेडेक में देखा गया जनरली वो पाइप फ्रंटल होता है, माथा के तरफ होता है, आंख में जलन रहता है, उसको बुखार जैसा लगता है, और एक काफ पेन में भी कभी कभी दर्द रहता है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें होती है। उनका भी ऐसा ही है, तनाव का हेडेक 2 दिन 3 दिन तक रहेगा, लेकिन एपिसोडिक नहीं रहता है। अगर आपका तनाव लंबे समय तक जा रहा है या किसी चीज़ में आप उलझे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हेडेक हो सकता है महीनों 2 महीने 6 महीने भी चले, और समय के हिसाब से बढ़ता घटता रहे, हल्का फल्का, बंद नहीं होगा। माइग्रेन में बंद हो जाता है, कंप्लीट एपिसोड होता है 2 से 3 दिन 4 दिन, जब बंद होगा तो कंप्लीट आपको लगा मेरे को कुछ नहीं है। तनाव हेडेक में जनरली ऐसा नहीं देखा गया है, और तनाव का बस ये है कि फ्रंटल हेडेक होता है, बराबर ना, और जो है कि आगे की ओर होता है, आंख भी जलता रहता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ भारीपन, बोल्ड्रम फील होता है, पेशेंट को खाने का मन नहीं करेगा। वो भी हिस्ट्री से ही पता चलता है, क्योंकि एक सूजन तो है नहीं कि टेस्ट आपको कराने से पता चलेगा, ना ब्लड टेस्ट में आएगा, ना एक्सरे में आएगा, ना MRI में आएगा, ना CT स्कैन में आएगा, ना और कोई दूसरे तरीके से जांच करने से आएगा। ये टोटल आपको पता हिस्ट्री से ही चलेगा कि पेशेंट को तनाव क्या है कि नहीं है। तो तनाव में जनरली भारीपन होता है, माइग्रेन में खिंचाव महसूस होता है, आगे की ओर होता है, माइग्रेन में पीछे भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, ओसिपिटल हेडेक भी माइग्रेन में होता है। लेकिन तनाव के केस में सिर्फ आगे के भागों में होगा, आंख में जलन होगा, पैर में खिंचाव होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण भी हो सकते हैं उनको हो, जैसे लगेगा दिन भर सोए रहें, किसी से बात ना करें, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तनाव तो पैनिक अटैक में भी चले जाते हैं पेशेंट। पैनिक अटैक मतलब घबराहट होना, दिल से धड़कन बढ़ना, हाथ पैर का कंपन होना, सांस लंबा लंबा खींच खींच के लेना, इस तरह की भी चीज़ें साथ में तनाव के हेडेक के साथ साथ ये रहता है। ये टोटली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। तीसरा जो रेयर केस है वो है क्लस्टर हेडेक। अभी हाल फिलहालों में भी हमारे पास एक पेशेंट ऐसे आए थे, पूरे अभी में तो मैं 2 या 3 पेशेंट अभी तक इसका देख चुका हूँ। क्लस्टर हेडेक में भी यूनिलैटरल हेडेक ही होता है, और उसमें हेडेक होने के साथ साथ आंख लाल हो जाएगा, नाक से पानी गिरेगा, आंख से पानी गिरेगा, और एक समय फिक्स टाइम पर होगा। जिसको 3 बजे शाम को होगा 3 बजे शाम को ही होगा, किसी को रात में होगा तो रात को, वही ठीक 2 बजे रात में देखिएगा एक ही टाइम पे यूनिलैटरल हेडेक शुरू होगा। अचानक सिवियर हेडेक होता है, ऐसा होता है जैसे लगेगा पेशेंट अब मर जाएगा, इतना हेडेक होता है, और साथ साथ में आंख लाल हो जाएगा, ये होने लगेगा, कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती है। तो ऐसे हेडेक जो होते हैं वो क्लस्टर हेडेक होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि अगर क्लस्टर हेडेक अगर आपने पकड़ लिया, यूनिलैटरल है, सेम टाइम पर हो रहा है, और कुछ कुछ मंथ भी फिक्स होते हैं, किसी किसी को जैसे जून जुलाई में होता है, किसी को जनवरी फरवरी में होता है, जनरली इसी समय में होता है, और 2-3 महीने रहेगा, उसके बाद ये आउट हो जाएगा, फिर 9 महीना तक वो हेल्दी रहेगा, 9 महीना तक उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर उसी मंथ के आसपास उसी टाइम के आसपास में यही चीज़ें होगी। तो इसका भी एक क्लस्टर हेडेक में क्या हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। जैसे आप हाई फ्लो ऑक्सीजन 8 या 10 लीटर दे देंगे, आधा पौना घंटा तक दर्द तुरंत खत्म हो। कोई दवाई काम नहीं करती है, दर्द की कोई दवाई काम ही नहीं करती है, समझे। तो उसमें ऑक्सीजन ही फ्लो देना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। इससे भी हिस्ट्री है, और इसके अंदर मगज के अंदर, जबकि मगज एकदम नॉर्मल होता है, आंख में लाल दिख रहा होगा, पानी दिख रहा होगा, नाक में सर्दी खांसी साइनसाइटिस कुछ भी जांच करेंगे सब जीरो, कुछ नहीं आएगा। MRI सब करा लेंगे, कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे हेडेक को क्लस्टर हेडेक कहते हैं, बराबर ना। 3 तरह के हेडेक जो है कॉमन है, जो बिना स्वेलिंग के, बिना इन्फ्लामेशन के, बिना माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन के होते हैं। इसमें मैंने एक बताया माइग्रेन, इसमें हेडेक जो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यूनिलैटरल होगा, एक साइड माथा दर्द होगा, या तो पीछे होगा या तो पीछे होगा। टेंशन तनाव के हेडेक जनरली आगे होगा, आंख में जलन रहेगी, बातचीत करने को इच्छा नहीं होगी, बराबर ना। तीसरा जो हेडेक मैंने क्लस्टर बोला, जो भी एक साइड में होता है, लेकिन उसका टाइम और उसका समय फिक्स रहता है, पूरे दिन में एक बार ही होगा, और होगा तो फिर उसका घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और उसके बाद अपने आप खत्म भी हो जाएगा, उल्टी होगी उसका भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इसको डॉक्टर के हिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों में MRI डॉक्टर नहीं कराते, तो दर्दी को असंतोष भी रहता है कभी कभी कि डॉक्टर कुछ रिपोर्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनरली हेडेक के केस में हम लोग जो कुछ कुछ लक्षणें देखते हैं, उसी केस में हम लोग MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं। जैसे अगर आपको 2-2 दिख रहा है, अगर किसी को 2-2 दिख रहा है,
या किसी हाथ में पैर में कमजोरी आ रही है, बोलने में स्पीच में दिक्कत आ रहा है, या माथा का दर्द एक ही साइड है लेकिन लगातार हो रहा है, महीनों से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, साथ में आपको वोमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लगातार उल्टी हो रही है, उल्टी रुक नहीं रहा, दवा खाने के बाद भी उल्टी नहीं रुक रहा है, तो ऐसे दर्दियों में जनरली हम लोग जो है MRI कराते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई लकवा तो नहीं है, कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई साइनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं है अंदर ब्रेन के अंदर, या कोई इंसेफ्लाइटिस का फोकल कोई ग्रेनुलोमा टीबी तो नहीं है। और कभी कभी कीड़े हो जाते हैं मगज के अंदर, तो भी इस तरह से लक्षण लेकर के आता है दर्दी। तो अगर इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जो डॉक्टर को पता होता है कि कब कराना है कब नहीं कराना है, समझा, तो ये सब अगर लक्षण अगर हो रहा है तो दर्दी को घर पे नहीं बैठना है, बराबर ना, इसको जितना जल्दी हो दिखाइए और जितना जल्दी हो MRI कर करके पता लगाइए, क्योंकि गांठ तो सादा गांठ नहीं है, टीबी का गांठ तो नहीं है, या कीड़े तो नहीं है, या अंदर कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं जम गया, कोई हेमरेज तो नहीं है, एनुरिज्म तो नहीं है, क्योंकि बेरी एनुरिज्म जो होता है ना, एनुरिज्म ठक 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 मारता रहता है। ये सब चीज़ें होने के कारण ये सब चीज़ें में हम लोग जनरली MRI कराते हैं। ये जो पहला 3 मैंने बताया, प्राइमरी हेडेक, माइग्रेन है, तनाव के हेडेक हैं या क्लस्टर हेडेक है, इसमें जनरली ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको साफ तरह से आपको हिस्ट्री देना पड़ेगा और डॉक्टर को भी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें पता चलती है, बराबर ना। इस पर ध्यान रखिए। माइग्रेन से बचने का जो तरीका बताया वो आप ध्यान रखिए, और आपको जो तनाव से मैंने जो बताया, तनाव में तो आपको अपना जीवन चर्चा ही बदलना पड़ेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, साथ में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ये ड्रग देनी पड़ती है, बराबर ना, और ये थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए इन सबों का लाभ उठाइए और माफी बन रहिए। धन्यवाद।